मौन रहकर इस कथा को अपने जीवन में उतारना। जैसे शंकर भगवान कथा सुनने गए थे अगस्त बाबा के यहाँ और मन में आ गया था कि राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन हुआ। सती मैया के मन में आ गया था कि मेरा शरीर बेकार में तो जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा, तो वो जलकर भस्म हो गई। आप 3 घंटे की कथा में जो भगवान की भक्ति में डूब रहे हैं, शंकर को अपना बना रहे हैं, इस भक्ति की कथा में आपको परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन ढूंढना, परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन हमें ढूंढना। कोई जरूरी नहीं है कि कथा वाचने वाला सीओर वाला महाराज तुमको दिखे। कई लोगों के मन में आता है नहीं हमको कथा में दिख नहीं रहा है, तो बेचारा वो देखने के चक्कर में दूजे पे पड़ी जाए। कोई जरूरी नहीं कि हम दिखें ना दिखें, पर मेरा देवाधिदेव महादेव जरूर दिखना चाहिए आपको। बस वो दिखना है, उसको देखना है हमको और दृढ़ी बनकर देखना है। शरणागति का जो मार्ग होता है, भगवान के चरणारविंद का जो मार्ग होता है, वो एक सुख देने वाला होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और कृपा, दया, उदारता, बस एक निवेदन कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, खड़े मत रहो, और आप लोग जहाँ मिलता जाए वहाँ बैठते जाएं। भाव और आनंद के साथ कथा को अपने जीवन में उतारें। बड़ी मुश्किल से मिलती है शिव महापुराण की कथा। सालों से इसको दबा कर रख दिया गया था, सालों से। वो तो धन्यवाद है गीता प्रेस गोरखपुर को, जिन्होंने श्री वेद व्यास जी की वाणी को इन कागजों में लिखा, इस पुराण में लिखा। और एक बात याद ध्यान रखिएगा, कागज की बात को काया तक लेकर आना है। किसकी बात को? जम के बोलिए। कागज की बात को काया तक लेकर आना है। और जब कागज की बात हमारी काया तक आ जाती है, जो लिखा है उस पर हम अमल करना प्रारंभ कर देते हैं, जो लिखा है उस पर हम ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं, जो लिखा है उसका हम स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बाबा भी फिर देने में कमी नहीं करता, काया माया दोनों ही अच्छी दे देता। उसका स्मरण हो। एक पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं कि मान लो कि घर में अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय हैं, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब तो लगता है कि प्राणों को त्याग दिया जाए, अब लगता है कि अब घर में कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारा तो निवेदन रहा है कि एक कलश, और उस कलश में एक सफ़ेद फूल, एक सफ़ेद पुष्प, आप अपने दरवाजे पर उस कलश को सीधे हाथ पर अंदर की ओर रखकर 5 दिन देखो। आज रखा, उसका पानी बाहर छींटो, फिर दूसरे दिन रखा, उसका पानी बाहर छींटो, तीसरे दिन रखा, 5 दिन रखकर देखिए, आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी, कार्य में भी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, समृद्धि बढ़ने लगेगी। कोई विशेष बड़े बड़े श्री वेद व्यास जी महाराज तो ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का मार्ग कैसे सुलभ हो सके। अरे वो मकोड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, चीटा, आप लोग क्या बोलते हो? हैं? मकोड़ा की चीटा? मकोड़ा। वह चीटा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जब वो चलने लगता है, चलने लगने के बाद वो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद
जब वो चीटा कहीं भगवान के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वो चीटा तुम्हारे भगवान के मंदिर में रखी हुई कहीं देवी लक्ष्मी की गुजिया, पपड़िया या सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या लड्डू गोपाल का शक्कर, गुड़, मिश्री जो भी रखा होता है, वो चीटा एक समय आने पर जब वो भगवान के प्रसाद को खा लेता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेता है, तो वो चीटे के भी पर आ जाते हैं, वो मकोड़े के भी। बोलो सही है कि गलत है? देखा कि नहीं देखा मकोड़ा का पर? तो मकोड़े के भी पंख आ जाते हैं। तो जरा विचार करना, वह मकोड़े को भी नहीं मालूम कि मेरे पंख आएंगे, और कई लोग ऐसे भी, उनको भी नहीं मालूम कि मकोड़े का, कि चीटा के पंख आए, कहीं मकोड़ा के पंख आए, और इनके भी नहीं मालूम कि मकोड़ा के पंख आ जाते हैं। कब आते हैं? जब वो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान के प्रसाद को चुपचाप से खा लेता है, तो भगवान उसको पर प्रदान कर देता है कि तू, अब मैं तुझे पंख दे रहा हूं, तू उड़ ले। उसी तरह जो शंकर की कथा में मन लगा लेता है, शिव उसको उड़ान देना प्रारंभ कर देता है कि उड़ ले, अब तुझे मौका दे दिया है, जितना उड़ सकता है उड़, अब तू शंकर की शरण में आ गया, अब तो शिव की शरण में आ गया। और जो भगवान शंकर की शरण में चला जाता है, जो शिव के चरणारविंद का स्मरण करने लगता है, भगवान उसको गति प्रदान कर देता है। गति प्रदान, कल आपको कहा था बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, और जब वो रजस्वला धर्म में बुद्धि हो, तब हमें अच्छा काम विचार कर लेना कि क्रोध आ रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, नींद नहीं आ रही, तो बुद्धि रजस्वला है, अब इससे कोई काम नहीं लेना, अभी इसको 2-4 दिन जरा पढ़ रहने दो, अपने को कोई निर्णय लेना ही नहीं है, बड़ा निर्णय में पहुंचना ही नहीं। और बुद्धि जब श्रेष्ठ हो तो वो निर्णय देने में आतुर रहती है, तुरंत निर्णय दे देती है। साहब प्लाट पसंद आया, ले लिया, मकान पसंद आया, ले लिया, अब पैसे कहां से आएंगे, तो क्या बस ले लिया, अब तो भगवान जाने। अब बुद्धि अच्छी थी ना, तो भगवान ने माया भी दी, धन भी दिया, वैभव भी दिया, बुद्धि श्रेष्ठ थी। हम उसकी शरणागति जाएं, हम उसके चरणों में पड़ जाएं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सबसे कह दिया कि इसकी शरण में आ जाओ, आप सब इसके चरणों में पहुंच जाओ, और जो इसकी शरण में आ गया, समझ लो उसका जीवन सार्थक हो गया। शरण में तो जाओ। एक भगोनी में छाछ रख दो, छाछ, मई, छाछ को एक भगोनी में रख दो, 3-4 दिन में खट्टी होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, हो जाएगी, और अच्छी जोरदार खट्टी हो जाएगी। फिर ज्यादा खट्टी हो जाएगी छाछ, तो कड़ी भी अच्छी नहीं बनेगी, फिर उसमें शक्कर डालना पड़ेगी, और छाछ ज्यादा खट्टी हो गई तो फिर सड़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बदबू मारने लगेगी, गंध आने लगेगी। अब इस छाछ को अगर सही करना है तो क्या करोगे? बहुत खट्टी हो गई, बहुत खट्टी हो गई, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इस छाछ को दूध की शरण में भेजना पड़ेगा। किसकी शरण में भेजा? दूध की। कि ये छाछ जरा ज्यादा खट्टी हो गई है, तो इसको दूध के पास भेज दो, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, फिर छाछ खट्टी रहेगी क्या? नहीं, फिर छाछ थोड़ी थोड़ी खटास उसकी धीरे 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 समाप्त होती जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में अगर दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, कष्ट बहुत है, ये भी जीवन खट्टा हो गया छाछ की तरह, तो बस कुछ मत करना, शंकर की शरण में चले जाना, और शंकर रूपी दूध जब इस छाछ में डलना प्रारंभ होगा, तो ये छाछ खटासपन इसका समाप्त होते चला जाए, अपने आप समाप्त हो जाए। जब कुछ समझ में ना आए, हर तरफ जब आपको लगने लगे कि हाँ अब कुछ सूझ नहीं रहा, अब कुछ स्मरण नहीं हो रहा, तब ये विचार कर लेना कि अब ये छाछ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, अब ये छाछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये छाछ में थोड़ा सा दूध मिलाना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा सुख का अनुभव हो जाए।
हो सकता है। वो कहे, वो एक कौन सा एक गीत गाते थे सभी लोग, जब कोई बात कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना शिव का नाम, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हो ना कोई था ना कोई है मेरे शिव के सिवा, सब लेना एक ही नाम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस जब जीवन में कोई मुश्किल आ गया, कोई दुख पड़ गया, तब लेना शिव का नाम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना शिव का नाम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ना कोई था ना कोई है मेरे शिव के सिवा, नमः शिवाय। शिव करुणा करे, शिव कृपा करे, तब जीव का कोई कार्य हो। आप संबंध निभाओ, संसार के लोगों में रहो मना नहीं है, पूरे संपूर्ण परिवार में रहो मना नहीं है, सारे जगत में रहो मना नहीं है, पर जब शिव का तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, जब लगने लगे कि शंकर हमारा हो गया, तब परिवार में रहो, पर ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। हम रहे मना नहीं, पर भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं, तो नाम जाप स्मरण कीर्तन जो सुख दे रहा है। महाराज, केवल ये जीजोबाई उपाध्याय के लिए ही नहीं कहूंगा, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए कहूंगा, आप जितना विश्वास, जितना भरोसा आप संसार के लोगों पर करते हो, परिवार के लोगों पर करते हो, वो आपको धोखा दे सकते हैं। पर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर देखिए, विश्वास कर कर देखिए, कभी आपका विश्वास, कभी आपका भरोसा टूटेगा नहीं। भरोसा पक्का हो, दृढ़ हो जाए, वो टूटेगा नहीं। कैसे डूबने दे भला वो? एक जहाज डूबने वाला है, पति ऊपर सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, पत्नी को नीचे अनाउंस सुना गया कि जहाज डूबने वाला है। पत्नी ऊपर गई और पति से कहा, सुनो, सब अपनी अपनी पत्नी को बचा रहे हैं, जहाज डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं। चलो, मैनेजर कह रहा है छोटे छोटे ट्यूब लगे हुए हैं जहाज के अंदर, उसको पकड़ पकड़ कर कूद जाओ, जैकेट पहन लीजिए, पानी में कूद जाइए। चलो, अपन भी कूद चलते हैं। पति देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, उससे कोई मतलब ही नहीं लगा, वो तो लहरों को देख रहा था। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, उसने फिर आकर कहा, सुनो, समुद्र में जहाज डूबने वाला है, चलो जल्दी से अपन भाग चलते हैं। पति
देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो तो लहरों का आनंद ले रहा था कि लहर कितनी उछल रही है, कितनी उमंग में जा रही है, बस वो तो आनंद ले रहा था। पत्नी ने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, और मैं जानती हूं मैं मर जाऊंगी ना तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। पति को क्रोध आया, पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पति ने उसी समय पर पत्नी के सिर पर रख दी और सिर पर रखकर कहा, रुक जा, मैं तुझे अब भी मार देता हूं, 1 मिनट की देरी नहीं करूंगा और तू मर जाएगी। सिर पे बंदूक रखी, पति खटका दबाने ही वाला था, पत्नी तेजी से हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। पत्नी जैसे ही ठहाका लगाकर हंसी तो पति ने पूछा, क्यों, तू मरने जा रही है, तेरे प्राण छूटने वाले हैं, तुझे बंदूक की गोली लगने वाली है और तू हंस रही है। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि पति तुझे मार नहीं सकता, उतना विश्वास मुझे महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता, वो मुझे डूबने नहीं देगा। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता मेरी है कि मुझे डूबने नहीं देगा। अगर मैंने एक बार शंकर का शरणारविंद पकड़ लिया, शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गया, मेरी शरणागति अगर प्रबल हो गई है, मेरी शरणागति अगर पक्की है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि मैं डूबूंगा तो नहीं, ये पक्का है, वो मुझे डूबने तो नहीं देगा। वो डूबने नहीं देगा। ना कोई था ना कोई है, मेरा शिव के सिवा। बस वही, अगर शंकर है आपके साथ में तो फिर डरना क्या। फिर क्यों सोचना कि हमें कुछ भय होगा। किस बात का भय करें। आप तो केवल दिल से, हृदय से, मन से भगवान की शरणागति को ग्रहण करो और उससे विनती नित्य प्रति करो। आपसे पहले भी कहा कि इस कुबेरेश्वर धाम में ना तो कोई बेल है बांधने की, ना कोई भभूति है, ना किसी को देवता आता, ना किसी को देवी आती, और ना यहां पर किसी चीज की जरूरत। आप तो बस आओ, अगर आए हो तो शंकर का भजन करो। पहली बात तो यह है कि अभी कुबेरेश्वर धाम बनना नहीं है, यहाँ व्यवस्था इतनी है नहीं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना अपना घर में रहो, नहीं आस्था पे कथा सुनो। यहाँ काय आ रहा हो, सोने के गद्दे नहीं मिले, ओढ़ने के कम्बल नहीं मिले, बाहर पूरे ग्राउंड में सोता फिरो और वहाँ मालूम पड़े, और तो भी इतने प्रसन्न भगवान जैसे 5 स्टार होटल का सुख ले रहा हो। ऐसा भगवान जाने इतना पावर कहाँ से लेकर आते हो, है? फिर भी एक आनंद की अनुभूति आपके चेहरे पर नजर आती है, फिर भी एक। और ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ना आपके चेहरे पर, इतनी प्रसन्नता जो दिखती है, इतना नहीं तो लोग कहाँ झोला झंडी अपना अपना कमरा में रखे, यहाँ तो हर कहीं पड़ा। और घर के लोग फोन लगा के भी पूछ रहे होंगे, क्यों, व्यवस्था कैसी है? बढ़िया। एक ने भी नहीं किया कि टैंकर में पानी भर आया ना, नल की टोटी टूटी गई है, अब वो में पन्नी फंसी है, पन्नी निकालो तब नहा लो, वापिस पन्नी में ठूसी दे भाई। और एक नहीं बोल रही, अपन तो बहुत बढ़िया आनंद चका। भगवान हे रे कुबेर भंडारी, एक माता जी कल कह रही थी, गुरुजी महारा तो सपना में 6 साल पहले ही आ गया था कि सीहोर का पास में माँ कुबेर का खजाना निकलेगा। अब मैंने कहा यहाँ का कुबेर का खजाना, कुबेर भंडारी है, खजाना बजाना नहीं हो। नहीं तो तुम कह दो खजाना निकलेगा, नहीं तो वो बेचारा पुरातन वाला आई जाने तो पूरा खोद खुदा के ले जाने से। महाराज
खजाना एक ही है, जिसने ले लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मूल खजाना है। बस इस खजाने को जिसने पकड़ लिया ना, उसका जीवन सार्थक हो गया। जो इस खजाने से वंचित हो गया, उसका जीवन नरक हो गया। खजाना एक ही है, श्री, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस यही मूल खजाना, इसके सिवाय कोई खजाना नहीं है। बेचारा मंदिर बनाने वालों का इतना सारा पत्थर रखा था, सब टुकड़ा बीन बीन के ना मकान बना के चले गए। अब पत्थर वाले और नहीं अपने अपने गांव चले गए कि हम नहीं आए जब तक कि कथा पूरी नहीं हो, तभी आएंगे। तो पूछा क्यों? तो क्या हमारा पत्थर उन बीनता फिर है कि पत्थर ठोक ठोक के डिजाइन बनाए? तो हमने कहा तुम्हारा पत्थर उन कहाँ गया? तो क्या भाई उठा उठा के अपना अपना बंगला बना के चली जा। अब बेचारा वो पत्थर वाला गायब हो गया। हमने पूछा क्यों गया कहाँ है? तो क्या सब बग गया। कोई ईंट रखी थी वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने के लिए, ये ले गई अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। मैं पूरे मंदिर में जहां देखो मैं ईंट पे ईंट धर गई। भगवान, बच्चा कुछ आता था वहां आंवला का पेड़, राम, वहां आंवला महाराज भी सोच रिया होगा मैं ही मिला सबके बांधने के लिए। महाराज भी सोच लिया। विश्वास इस दिल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हृदय में। वो आंवला पे धागा बांधने की जगह दिल में एक धागा बांध लो कि मैंने कुबेरेश्वर महादेव से विनती करी है, लोटा भर पानी चढ़ाया है। मैं जिस गांव में हूं, जिस नगर में हूं, जिस मोहल्ले में हूं, तुम जहां आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव पर कथा सुन रहे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है, बस वहां तुम पूजन जो कर रहे हो वो भगवान शंकर का जो स्मरण कर रहे हो, ये जानकर करना कि मैं शिव को मनाने के लिए कर रही हूं। शंकर मेरी सुनेगा जरूर, मैं शंकर को मना लूंगी, ये पक्का है। मेरा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब ये विश्वास तो दृढ़ हुआ ही नहीं, भरोसा पक्का हुआ ही नहीं, और भाटा उठा उठा के ना मकान बनाई आई। नहीं जरूरत हमें मकान बनाने की। आए हो ना तुम कुबेरेश्वर, कोई जरूरत नहीं। और ये धागा धागी भी मत बांधना, अबे तो बांध दिया कोई बात नहीं हो। तुम्हारे आस्था से हम वो नहीं, यहाँ पर यहाँ ना तो धागा की जरूरत है ना यहाँ पे ये तुम्हारी बिल्डिंग की। तुम तो एक बार बोल के तो जाओ बिल्डिंग की तैयारी। ये पत्र आया, लो सुनो, पत्र आया है, 200 साल पुराना मकान जो सब सरकार में उलझा हुआ था वो मिल गया। और क्या चाहिए? अभी तुम देखो, हाँ 100 साल पुराना मकान 200 हो गया, नहीं 200 ही लिखा है शायद, 100 और 200 एक कर दिया उन्होंने, देख लेना हो। पत्र यही है, कैमरा पे दिखा देना। बाबा काला पीपल मंडी से ये पत्र है, मानू माता जी। बाबा मेरी लड़की का 200 साल पुराना मकान था, 100 साल 200 साल जो भी हो। एक बार चितावलिया आई थी, मैं बाबा से बोल कर गई थी मेरी लड़की का पशुपति नाथ का व्रत हो और उसका कार्य सिद्ध हो जाए। माता जी आप ही हैं? अच्छा अच्छा। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि वो मकान बाबा की कृपा से जो सरकारी कार्य में उलझा हुआ था वो मुझे प्राप्त हो गया और बनना चालू। जी यही बाबा की कृपा है। बैठो माँ, बैठो बैठो, ये बाबा की कृपा है। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। ये माँ पहले भी आई हुई है हो, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। ये एक बार आई ना तो बाबा ने कृपा, दूसरी बार भी कृपा कर दी। लो बाबा क्या ना दे,
केवल पत्थर उठाकर पत्थर पर मकान बनाने की जरूरत नहीं, आप तो दिल का एक मकान बना कर जाओ। यहाँ मन से भगवान से निवेदन कर कर जाओ, विनती कर कर जाओ, प्रार्थना कर कर जाओ। हम तो ये भी नहीं कहें तुमसे कि तुम ये आंवला पे डोरी बांधो, तुम तो हृदय में एक डोरी ऐसी बांध कर जाओ कि दुनिया का लोग कितनी भी उंगली उठाए, मुझे कहे कि यहाँ दिया लगाने से क्या होगा, कहीं का कहे कि यहाँ जल चढ़ाने से क्या होगा, कोई के शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होगा, कोई के शंकर जी पे काली मिर्च चढ़ाने से क्या होगा, कोई के काली तिल्ली चढ़ाने से क्या होगा। विश्वास दृढ़ रखना, दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए। अगर भरोसा नहीं डिगा तो यह पक्का है कि शंकर भी देने से नहीं डिगेगा, बना दे, वो देने में नहीं डिगेगा। अब तुम मालूम पड़े आंवला पे तो बांध गई, पर हृदय में तो बांधा ही नहीं। और केवल एक आंवला का चक्कर नहीं, उज्जैन जाओ तो कहीं कितना में बांधी आई, सालकनपुर गई तो वहां भी बांधी आई, देवास गई तो वहां का जाली में बांधी आई, ना जाने कितनी जगह बांध की आई, बस एक जगह नहीं बांध पाई। और अगर एक जगह बांध लेती ना तो ये पक्का है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कहीं बांधवा की जरूरत ही नहीं पड़ती, पक्का। अब बांध के आई सब दूर में, और धागा नहीं मिला तो पोलिथीन बांधी आई। राम इसका क्या होगा रे कालिया, अब सोचो। नहीं, नमन आपके श्रद्धा को, आपके विश्वास को हम नमन करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, भगवान को मनाना है तो कौन से कपड़े पहनूं कि भगवान राजी हो जाए। भगवान कहते हैं मैं कपड़े से नहीं, मैं कलेजे से राजी होता हूं। कपड़ा बदलोगे मैं नहीं मिलूंगा, कलेजा बदलोगे मैं मिल जाऊंगा। भगवान कभी कपड़े से प्रसन्न हुआ ही नहीं, कपड़े से कहां प्रसन्न हुआ। कपड़े से भगवान कब प्रसन्न हुआ। अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि बेटियां कपड़े अगर जीन्स वीन्स पहन के मंदिर में आए तो इनको मंदिर में मत जाने दो। चला था मैसेज, पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे। जिनने भी लिखा हो सकता है समझदार होंगे, मना नहीं है, पर हमारा तो इतना सा निवेदन है, जीन्स पहन के आ रही हो, टी शर्ट पहन कर आ रही हो, पर आ तो भगवान की शरण रही है। आज अगर कपड़ों पर भी रोक लगा दोगे तो ये बेटियां मंदिर आना बंद कर देंगी, या बेटे मंदिर आना बंद कर देंगे। इनको बड़ी मुश्किल से तो ये शिव पुराण घेर घेर के लोटा भरवा भरवा के डलवा रही शंकर जी पे पानी। इनको बड़ी मुश्किल से तो घेर घेर के मंदिर तक पहुंचा रहा है, और मालूम पड़े और मंदिर। मैसेज डालो आप व्हाट्सएप पे, मना नहीं है, पर मैसेज डालना तो व्हाट्सएप पर ये डालो कि भाव लेकर आना, भगवान के चरणों में जाना तो हृदय लेकर जाना, दिल लेकर जाना, मन लेकर जाना, चित्त लेकर जाना, वृत्ति लेकर जाना। भगवान कभी कपड़ों से प्रसन्नता नहीं हुई। भगवान की अगर कपड़ों से प्रसन्नता होती तो भगवान कह देता कि देखो रे अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आना मेरे सामने। भगवान बोले मुझे कपड़ा से मतलब ही नहीं। लंकाधिपति रावण तो कपड़ा चेंज करके गया था, और चेंज कर कर गया कपड़े, और ऐसा चेंज उस लंका के रावण ने करा, धारण कर लिया संत का चोला और सीता मैया का हरण करके आया। कपड़ा बदल लिया था, मन बदल पाया था? नहीं। हमें कपड़ा नहीं बदलना, हमें तो मन से मतलब रखना है कि भगवान मन से मिल जाए। बस चित्त वृत्ति आपकी अगर अच्छी है, निर्मल मन है आपका, निर्मल स्वभाव है आपका, तो भगवान मिलेगा। भाव शुद्ध रखिए ना। मंदिर जाए तो कपड़ा देखे काय को इनका। यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा में जितने बैठे हो अलमस्त होकर बैठो,
कौन क्या धारण कर कर आया तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने शंकर को कितना धारण करा मतलब उससे होना चाहिए कि शिव तुम्हारे भीतर कितना उतर रहा है, शंकर तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है, शिव तत्व तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है। तुम कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला कर रहे हो, तुम कितनी बार पंचाक्षर मंत्र बोल रहे हो, तुम कितनी बार द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तुम कितनी बार भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हो। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया। भगवान ने जब उंगली पर उठाया तो किसी ने लिख दिया कि गिरिराज बाबा 7 कोस के। आप लोग जाते होगे कितने किलोमीटर, तो कहा 7 कोस। 7 किलोमीटर, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर के अगर गोवर्धन नाथ जी हैं तो दुनिया के इतने लोग गिरिराज बाबा की शरण में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ईमानदारी से बोलो 21 किलोमीटर के होते तो अभी तक गोवर्धन बाबा की शरण में जितने गए हैं, बाबा कह देते कि मैं तो 21 किलोमीटर का हूं, 21 किलोमीटर में जितने लोग अंदर आ जाएंगे उनको ही लूंगा, बाकी के इन सबके बाहर निकाल दो। कभी भगवान ने ऐसा बोला? नहीं। भगवान कभी क्वांटिटी नहीं रखता कि मैं 21 किलोमीटर का हूं, मैं 7 कोस का हूं, मैं 5 कोस का हूं, मैं 3 कोस का हूं। ये तो हमने बनाया है कि 7 कोस का है। भगवान से पूछा गया आप कितने किलोमीटर के, आप कितने कोस के हो, तो गिरिराज बाबा ने कहा कृष्ण मुझे उंगली पर उठा ले और सुन, मुझे श्राप लगा है तिल तिल घटने का। कृष्ण जब तक मैं भूमि में नहीं समा जाता तब तक मेरा किलोमीटर का अंदाजा मत रखना। तूने अपनी उंगली पर उठा कर रखा है, जो आता जाएगा मैं उसको अपनी शरण में लेता चले जाऊंगा। मैं किलोमीटर से मतलब नहीं रखता कि 7 कोस की, 21 कोस की, 9 कोस की, 5 कोस की, 4 कोस, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे तो इससे मतलब है कि मेरी शरण में कौन आ रहा है, मेरी शरण में कितने आ रहे हैं, मेरी शरण में आकर भजन कितना कर रहे हैं। बस उसके चरणों में जाकर आप हृदय से, दिल से निवेदन फिर करूंगा। इस कुबेरेश्वर धाम में कहीं कोई दिखावा नहीं है और ना कोई दिखावा यहाँ पसंद है। आप तो दिल से आओ, एकांत में कहीं बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। थोड़ा आपको बुरा भले लगे, लग जाए तो कि गुरुजी हमको कह रहे हैं कि धागा मत बांधो, ने मकान नहीं बनाओ। बनाओ, हम मना नहीं करेंगे हो। तुम ये मत सोचना कि हम मना, तुम कहो तो हम 2-4 और ट्राली भर के ईंट पटक देने, तुम सब बनाता फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। और बनाते फिरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से भी कह देंगे नहीं अगली जन्म में मिस्त्री बना दीजिए, बना। तो अपन निवेदन इतना सा है कि दिल से तो बनाओ। माँ गए कुबेरेश्वर धाम में अंदर तो सारी गुफा में नाम ही नाम लिखिया है दादा पूरा। भैरू सिंह ने, कमलाबाई ने, बिमलाबाई ने, मेथी बाई ने, भट्टा जी ने, बटाटा जी ने, टमाटर भाई ने, सब नाम ही नाम लिख दो। लिखने वाले ने कितना लिखा? आपने एक मकान बनाया तो उस पर लिख दिया लीला निवास। जमीन खरीदी तो लिख दिया कमला फार्म हाउस। कॉलोनी काटी तो लिख दिया गौरी नगर। बच्चा कुचा था तो मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखा आई मेथी बाई तुरंत।